हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 का दूसरा पार्ट, यानी कि हमने अक्षांश पढ़े थे, देशांतर अब पढ़ना बाकी रह गया था। चलिए अब देशांतर के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इनको रिवाइज करेंगे। ये हमारे उत्तर ध्रुव और नीचे दक्षिण ध्रुव, और दक्षिण ध्रुव में ये दक्षिणी शीत कटिबंध और आपका उत्तर में उत्तरी शीत कटिबंध। और ये हमारा कितने डिग्री पर होता है, 66.5 डिग्री उत्तर, और इसी तरह 66.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, 66.5 आपके सामने लिखा हुआ है, तो इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। कभी आप सोचें कि हिंदी में समझ में नहीं आ रहा कि नंबर्स कितने हैं, तो आपके सामने लिखे हुए हैं। इसी तरह ये है हमारी मकर रेखा 23.5 डिग्री पर दक्षिण में, और मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में कौन सा एरिया है, ये दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। ये आपको याद होने चाहिए, पूरा का पूरा ये सर्कल, यानी कि पूरी की पूरी ये जो आपकी भूमियाँ हैं यानी ज़मीनें हैं किस किस तरह की हैं, इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा छूट गया था। इसमें हमें समझाया गया है जब सूरज की किरण, यानी ये टॉर्च जो है हमारी सूरज की किरण की तरह है, और अगर सीधी किरणें पड़ रही हैं तो क्या है, लाइट तेज है, यानी तेज रोशनी दिखाई दे रही है हमें, और साथ में क्या है, एक छोटे एरिया पर रोशनी फैली हुई है जिसकी वजह से वो तेज़ भी है। और इसी तरह दूसरी ये जो पिक्चर है हमारी, दूसरी पिक्चर में क्या है, सेम वही चीज़ें हैं, बट यहाँ पर तिरछी होने की वजह से, ये शीट तिरछी होने की वजह से टॉर्च की रोशनी जो है तिरछी पड़ रही है, जिसकी वजह से रोशनी कम तेज़ है और साथ में एरिया ज़्यादा बड़ा है जिस पर रोशनी आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसी तरह हमारी जो पृथ्वी है जब तिरछी हो जाती है तो उन जगहों पर रोशनी सही तेज़ी से नहीं पहुंच पाती जहां पर हमारी ठंड होती है। ठंड इसी वजह से होती है क्योंकि रोशनी सीधे तौर पे पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। चलिए आज हम देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। ये देशांतर हैं, यानी ये जो लाइनें हैं जो लंबवत होती हैं, लंबाई में होती हैं, उन्हें हम देशांतर कहते हैं। देशांतर क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव की दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। देशांतरीय याम्योत्तर किसे कहते हैं, जो लंबवत रेखाएं होती हैं। अक्षांश क्या होते हैं, लेटे हुए होते हैं, लेकिन हमें क्या अब देशांतर के बारे में पढ़ना है। देशांतर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है जिस तरह अक्षांश ज़रूरी होता है, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलते हैं। अब देखते हैं शून्य कहाँ होती है हमारी दूरी। देखिए ये क्या है, मैंने आपको समझाया था, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त है। यहाँ पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है हर एक किसकी, देशांतर की, हर एक देशांतर की। ठीक है, तो अभी हम वापसी यहीं चलते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये क्या है, ये जो पॉइंट है हमारा ये 0 है, यहाँ से ये 0 डिग्री क्या है, देशांतर। चलिए देखते हैं। प्रत्येक अंश को मिनट में, ये हम पढ़ चुके हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है,
से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। यानी 180 पूर्व और 180 पश्चिम की तरफ, दोनों तरफ गणना की जाती है, यानी गिनते हैं। गणना मीन्स गिनना, ठीक है। तो प्रमुख याम्योत्तर क्या चीज़ है? प्रमुख याम्योत्तर है जो राजकीय वेधशाला है, किसकी? ब्रिटिश की, ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों की। तो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। अब 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं हम? प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। याद रखिएगा 0 डिग्री देशांतर। एक बार पिक्चर में भी देख लेते हैं 0 डिग्री देशांतर कहाँ है। ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर, ये पूरी लाइन यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रमुख याम्योत्तर, और इसी को प्रमुख याम्योत्तर भी कहते हैं। इसी तरह हमारा उत्तर की तरफ भी 180 होगा, और इसी तरह हमारा उत्तर कहते हैं, उत्तर नहीं, पूर्व और पश्चिम। यहाँ पूर्व की तरफ 180 डिग्री तक जाएंगे, और इसी तरह यहाँ पश्चिम की तरफ 180 डिग्री जाएंगे। 0 के जस्ट पीछे क्या होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। जस्ट पीछे क्या होगा? 180 होगा। यहाँ से हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उत्तर तो ऊपर की तरफ, ये हमारा जो पॉइंट है उत्तर ध्रुव, और इसके नीचे की तरफ क्या है? दक्षिण ध्रुव, ठीक है। 2 ध्रुव है हमारे पास। इसी तरह ये हमारी पूर्व दिशा है और ये हमारी पश्चिम दिशा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं, यानी बांटते हैं। यानी ये 0 डिग्री और 180 डिग्री मिलकर अगर हम इसको लंबवत काट दें, 2 टुकड़े कर दें, तो क्या है? 2 गोलार्ध बनते हैं। कौन कौन से? पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। चलिए पूर्वी गोलार्ध एंड पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू डॉट तथा पश्चिम के लिए पा डॉट का अक्षर उपयोग करते हैं। ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। दोनों क्या हैं? एक ही रेखा पर। ना तो उसे पश्चिम कहेंगे और ना ही पूर्व कहेंगे, दोनों क्या है? एक ही रेखा पर हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरी याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश या देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में क्या है? धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व उत्तर देशांतर पर स्थित है। देखिए 26 डिग्री उत्तर अक्षांश बताया पहले 26 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री पूर्व देशांतर, दोनों चीज़ बताई। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसमें तलाश करने की कोशिश करनी है। चलिए अब हम तलाश करते हैं। याद रखिएगा 90 डिग्री उत्तर एवं 26 डिग्री उत्तर अक्षांश। पहले 26 डिग्री उत्तर अक्षांश कहाँ होगा? यहाँ 20 और 0 के बीच में नहीं, बल्कि 40 और 20 के बीच में लगभग यहाँ पर होगा, ठीक है। 26 यहाँ पर होगा लगभग। और बात करें तो 90 पूर्व देशांतर। अब 90 पूर्व देशांतर कहाँ होगा? ये तो देखना पड़ेगा 80, यानी हमें इसको ग्लोब को घुमाना पड़ेगा, और हम ग्लोब को घुमा नहीं सकते पूर्व में, क्योंकि हमें पूर्व में जाना है। अब पूर्व में यहाँ पर है तो इसके पीछे ही जाना पड़ेगा हमें, लेकिन पूर्व में हम पीछे तो नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, हम ये बता सकते हैं कि कहाँ पर होगा लगभग। ये 20 की लाइन ये वाली चल रही है हमारी, 20 डिग्री उत्तर अक्षांश ये है हमारी लाइन, ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखें तो 90 कहाँ पर होगा? पूर्व। ये 60 है,
ये 60 के बाद हमारे 70, 80, 90 ये वाली होगी लाइन। लेकिन इसको जब हम नीचे करेंगे तो इसके आसपास यानी इस जगह पर हमारा लगभग क्या होगा, असम होगा। ठीक है, चलिए अब हम और कोई देखते हैं। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये बिंदु ध्रुवी की सही स्थिति होगा। ठीक है, ध्रुवी जगह का नाम है। इसको समझने के लिए कागज़ पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को का, खा, गा, ड अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अब आ, ब, स, द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर तथा देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं तथा अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुल मिला के ये आपको समझाना चाह रहे हैं किस तरीके से। ये मैप को छोड़िए, अभी मैप को अभी हम बाद में देखेंगे। इस तरीके से ये आपको समझाना चाह रहे हैं, जो उसमें आपको समझाने की कोशिश की गई है। ये हमें इस तरीके से मैप बनाने की कोशिश करनी है। और मैप क्या है, मैप भी तो इसी तरह से है। जैसे हम मैप में क्या है, बस इतना है कि उसमें का, खा, गा की जगह पर हमें यहाँ पर भी डिग्री है और यहाँ पर भी डिग्री है। दोनों तरफ हमें डिग्री में दिया हुआ है। यानी जितना भी हो, 0 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 80 हो, जितना भी हो, हमें दोनों ही तरफ डिग्री में दिया हुआ है। लेकिन अगर हम आ की स्थिति बताना चाहें, इस आ की स्थिति क्या है, हम बोलेंगे पहले खा और फिर 1। खा 1 क्या है, आ की स्थिति है। अगर हम इसी तरह धा की स्थिति बताना चाहें तो धा की स्थिति क्या है, खा 4। खा 4 क्या है, धा की स्थिति है। इसी तरह अगर हम सा की स्थिति बताना चाहें तो सा की स्थिति क्या है, सा की स्थिति है ग 3। इसी तरह हम हर एक की स्थिति को बता सकते हैं। इसी तरह हम मैप में भी 2 पॉइंट्स हम बताते हैं, यानी कि अक्षांश बताते हैं और देशांतर बताते हैं, जिससे कि हम सही स्थिति को बता सकें। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ, ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। यह आपका काम है। अगर मान लीजिए कि वृत्त अ, ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं। अब हमें क्या कहा गया है, ये अ और ख, ये ख डिग्री पर है, आ जो है ख डिग्री पर है। अब हम देखते हैं देशांतर और समय के बारे में। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। यानी जो पृथ्वी की गति है और चांद की गति है और आपके ग्रहों की गति है, यानी जो पृथ्वी वगैरह जो घूमते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी ग्रीनिच किसे कहा गया है, ग्रीनिच कहा गया है। पहले एक बार मैप देख लेते हैं, मैप को समझ लेते हैं। मैप समझ लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी क्या आपकी। और ये आपका क्या था, ये प्रयोगशाला थी जो आपने देखी थी, ठीक है। तो ये आपका ग्रीनिच यहाँ पर है। जो टाइम स्टार्ट होता है यहाँ से होता है, मीन्स जो रियल टाइम माना जाएगा वो हमारा यहाँ है, ठीक है। तो अगर हम इससे इस तरफ जाते हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12वें घंटे को यहाँ शो किया गया है। यानी जो हमारी पृथ्वी है उसको एक कागज़ पे दिखाने के लिए हमें क्या समझाया गया है, ये पूरी तरह लिटा दिया गया है।
यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ ये ग्रीनिच है, ये ग्रीनिच है आपकी, और यहाँ से इस तरफ हमारा टाइम बढ़ता है। यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो अगर इस लाइन के आने वाले देशों पर कितने 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा 1 बज रहा होगा दोपहर का, ठीक है। और यहाँ पर उसी वक्त 2 बज रहे होंगे, इस लाइन पर उसी वक्त 3 बज रहे होंगे, इस लाइन पर उसी वक्त 4 बज रहे होंगे। इसी तरीके से यह टाइम बढ़ता जाएगा, एक ही वक्त पर टाइम बढ़ता हुआ नज़र आएगा हमें। ऐसा नहीं अलग अलग वक्तों पर। कहते हैं ना कि भाई सऊदी में तो वक्त पहले हो जाता है, यहाँ बाद में होता है, यानी तो इसलिए क्योंकि हमारा जो टाइम है पूरी दुनिया का अलग अलग है, और वो अलग अलग इसीलिए है क्योंकि ये ग्रीनिच है। इससे अगर हम पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर घटता है, यहाँ तक, इस लाइन तक, ठीक है। और ये हमारा पूरा का पूरा टाइम इस तरफ को बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आगे की तरफ टाइम बढ़ा हुआ होगा, यहाँ पर रियल टाइम माना जाता है। ये ग्रीनिच जो है ये है असल टाइम। इससे आगे की तरफ अगर हम टाइम देखते हैं तो ज़्यादा बढ़ा हुआ। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कहाँ है, इंडिया यहाँ पर है। इंडिया को जूम कर लेते हैं, इंडिया ये रहा। तो यहाँ पर कितना है, 5.5 घंटे ज़्यादा है ग्रीनिच से। यानी जो ग्रीनिच का टाइम है, यानी ग्रीनिच की लाइन का जो टाइम है उससे 5.5 घंटे ज़्यादा है। हमने कई बार देखा होगा मोबाइलों में +5 कुछ जो है हमारा ज़्यादा होता है, 5.5 घंटे ज़्यादा दिखाता है हमारे टाइम को। तो वो इसी वजह से दिखाता है क्योंकि हम ग्रीनिच से कितना 5.5 घंटे आगे हैं, आगे की तरफ हैं। ये हमारा एक ग्रीनिच है, ग्रीनिच से 5.5 घंटे हम आगे की तरफ हैं। और अगर पीछे की तरफ देखें तो यहाँ ये जो है, ये जो लाइन है हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। यानी कि यहाँ से पीछे की तरफ अगर हम इस जगह पर जहाँ पर अभी हम हैं, ये जो लिखा हुआ है ये अलग तारीख की जगह है, ये अलग तारीख की जगह है। मान लो यहाँ पर क्या होगा, एक तारीख ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो है कितनी तारीख है, अभी की बात करें तो अभी कितनी तारीख हो रही है, अभी 17 तारीख है, 17 अगस्त। हमारे इलाकों में 17 अगस्त है, लेकिन अगर हम इस इलाके की बात करें तो यहाँ 18 अगस्त होगी। नहीं समझे बात, ये जो पूरा इलाका है हमारा, यहाँ पर सारे में 17 अगस्त होगी, लेकिन यहाँ पर 18 अगस्त होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। देशांतर और समय ये हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ये बात हम पढ़ चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। चित्र 2.8 समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वे 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणा 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, यानी आधी रात होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा।
आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है, यानी स्थानीय समय तो समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थानों के स्थानीय समय में अंतर। अब ये पढ़ लेते हैं। होता है उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से उत्तर होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। मानक समय का मतलब क्या हुआ? अब हम देखें ज़रा देश की तरफ अपने, तो देश में हम देख रहे हैं कि ये क्या है? मानक याम्योत्तर रेखा है। मानक का मतलब क्या है? मानक का मतलब ये है कि देश में अगर हम देखें कोई एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में काफ़ी डिग्री का अंतर है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। अगर हम अपने देश में एक मानक समय यानी फिक्स टाइम कर लें कि पूरे देश के लिए एक ही टाइम रहेगा, एक वक्त पर, अलग अलग नहीं होगा। जैसा कि वर्ल्ड लेवल पर है भाई, थोड़ी सी दूरी पर जाने के बाद 4 डिग्री दूरी पर क्या हो जाता है? एक घंटे का फर्क आ जाता है 4 डिग्री पर। अभी हमने पढ़ा ना पीछे 4 डिग्री था ना, तो सॉरी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, यानी 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क आ जाता है। तो इसी तरीके से हमारे इंडिया में यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा डिग्री का अंतर है। अगर हम यहाँ असम देखें और यहाँ गुजरात देखें तो यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इन दोनों में क्या होगा? बहुत ज़्यादा टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। 1 घंटा 45 मिनट, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया टाइम। तो अब इसलिए हमने क्या किया हुआ है? हमने 82.5 डिग्री को मानक समय याम्योत्तर माना हुआ है। यानी मानक समय यानी उसी को मानना है पूरे इंडिया में। आप कहीं पर भी रहते हैं बट आपको क्या मानना है? मानक समय को ही मानना है। मानक समय पूरे इंडिया पर लागू होता है, वही एक समय माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप गुजरात में हैं तो आप 1 घंटा पीछे चले जाएं, और अगर आप डिब्रूगढ़ में यानी असम में हैं तो आप 1 घंटा 45 मिनट आगे चले जाएं। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? पूरे इंडिया में कहीं पर भी हैं आप, एक ही समय माना जाएगा और वो इस याम्योत्तर रेखा का समय माना जाएगा। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए, भारत का मानक याम्योत्तर हमने समझा और इसमें यही बात समझाई गई है पूरे इसमें पेज पर, और आप इसको पढ़ लेंगे। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ और हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।